क्या पवन सिंह को मनाने में जुट चुकी है बीजेपी? क्या विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा फिर से करेगी पावर स्टार का रुख? पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन पर 3 चेहरे हमें ऐसे नजर आए जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। जी हां, साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव तो आपको याद ही होगा, जहां पहले पावर स्टार को भाजपा से टिकट मिला, फिर उन्होंने लौटा दिया और निर्दलीय लड़ने का फैसला किया था। इसके बाद भाजपा ने मनोज तिवारी का सहारा लेते हुए पवन सिंह को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पावर स्टार नहीं माने। हालांकि उनके जन्मदिन के मौके पर भाजपा के लोग ही नजर आए। जी हां, पावर स्टार के जन्मदिन के मौके पर जो चेहरा हमें नजर आया वो भाजपा का ही था, जिनमें से सबसे पहला चेहरा तो था भोजपुरी के सुपरस्टार और बीजेपी पार्टी का हिस्सा मनोज तिवारी, दूसरे थे बृजभूषण शरण सिंह और तीसरा चेहरा था नंदी गुप्ता जी का, कैबिनेट मिनिस्टर नंदी गुप्ता जी, सही समझ रहे हैं आप। उनके जन्मदिन के मौके पर ये सभी लोग शामिल थे। हालांकि कुछ ऐसी 3-4 चीजें हुई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा था कि क्या पावर स्टार भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 3 बातें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नंदी गुप्ता जी को लेकर। दोस्तों, नंदी गुप्ता ने जब पावर स्टार को जन्मदिन की बधाई दी थी तो जो बात उनके मुंह से निकली थी वो ये कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से पवन जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कुछ इस तरीके से वो पावर स्टार को बर्थडे विश करते हुए नजर आए थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो पावर स्टार को कहीं ना कहीं अपने बातों में लुभा रहे हो। दूसरा, आपने नोटिस किया था कि बृजभूषण शरण सिंह और पावर स्टार ने सर पर जो पगड़ी पहन रखी है वो एक जैसी थी, यानी कि बृजभूषण शरण सिंह जो है वो पावर स्टार को अपने रंग में रंगने को तैयार है। तीसरे में मनोज तिवारी की बात हम भला कैसे भूल सकते हैं। मनोज तिवारी जब पावर स्टार को मनाने आ रहे थे तो उस दौरान भले ही पावर स्टार पार्टी में वापस ना जाने को रेडी हो, लेकिन मनोज तिवारी ने पवन सिंह को लेकर भी कई बातें कही थी। जिस तरीके से चुनाव के दौरान वो पवन सिंह को लेकर बातें कह रहे थे, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि भाई इनके बीच कभी सुलह नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मनोज तिवारी की मौजूदगी ने सभी को हैरान कर दिया और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि क्या बीजेपी जो है वो पावर स्टार को अपने रंग में रंगना चाहती है। तो ये सब देखकर तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं इस पॉइंट से मिल रहा होगा कि विधानसभा चुनाव का रंग जो है वो हर जगह चढ़ चुका है और ऐसे में भाजपा ये चाहेगी कि पावर स्टार विधानसभा चुनाव के दौरान उनके प्रत्याशी के तौर पर निकल कर आए और किसी न किसी क्षेत्र से उन्हें भी टिकट दे दिया जाए। तो क्या कहेंगे इस पर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।